नमस्कार दोस्तों, आज है 6 मई 2026। एसएससी जीडी का पेपर था। आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि साथियों 100% रियल क्वेश्चंस मिल चुके हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो जिनका भी पेपर था आज मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि साथियों डेली कुछ ना कुछ बदलाव हो ही रहे हैं। ठीक है, खास तौर पे हिंदी वाले पैटर्न में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, आपको कंप्लीट देखना है। बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन था, औरंगजेब ने, ठीक है, दक्कन पर मुख्य रूप से क्यों चढ़ाई की थी? तो भाई औरंगजेब ने दक्कन पर मुख्य रूप से क्यों चढ़ाई की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, मराठा विस्तार को रोकने और बीजापुर गोलकुंडा को जीतने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो औरंगजेब ने 1680 के बाद दक्कन में अपनी अभियान तेज कर दिए थे। दक्कन में मुख्य विरोधी राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा। उसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीत लिया। इसके अलावा साथियों मराठों के नेता छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में उनके उत्तराधिकारी मुगलों के लिए बड़ी चुनौती बने। औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष दक्कन में युद्ध करते हुए बिताए थे, जिससे मुगल साम्राज्य की आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था। आगे देखिए एक सवाल था, ये अरविंद घोष वाला क्वेश्चन हो सके तो अलग टाइप से आपसे पूछा होगा। ये मैंने अलग टाइप भी आपके लिए ऐड किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बच्चे ने बताया था ऐसा, और एक बच्चे ने जो दूसरा बताया वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी क्लास में। देखो अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रवादी शिक्षा पर भाषण दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बम्बई में। ठीक है, देखिए नोट, 1908 की शुरुआत में उन्होंने पुणे में भी भाषण दिए थे, लेकिन और 24 जनवरी 1908 को नासिक में भी भाषण दिए थे, लेकिन 15 जनवरी वाला प्रमुख भाषण बम्बई में हुआ था। एक क्वेश्चन था, कंबाला उत्सव जो एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई कंबाला उत्सव जो एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, ये कर्नाटक में मनाया जाता है साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक हो जाता। देखिए कंबाला मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय जिलों जैसे कि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में आयोजित होता है। यह पारंपरिक भैंस दौड़ कीचड़ भरे खेतों में होती है। इस उत्सव का संबंध कृषि और स्थानीय देवताओं की पूजा से जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में इसे लेकर पशु अधिकार पर भी बहस हुई है। चलिए आगे देखिए एक सवाल था, राज्य महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बेसिकली यही आपको बताना था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका राज्यपाल हो जाता साथियों। ठीक है, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं भाई। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यह पद राज्यपाल द्वारा भरा जाता है। महाधिवक्ता को वही योग्यताएं चाहिए होती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है। आगे देखिए एक सवाल था, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाली शासी निकाय या परिषद कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है जीएसटी परिषद। और अगर आपसे पूछा था जीएसटी को लागू करने का प्रमुख मतलब कि मंत्रालय अगर पूछा था, वित्त मंत्रालय कौन सा है? ठीक है, तो देखो तो इसका जो है ना वित्त मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। ठीक है, देखिए विवरण की बात करें तो अनुच्छेद 279 के तहत स्थापित जीएसटी परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, जो जीएसटी से संबंधित कानून और कर दरों का निर्णय करता है। तो अगर आपके ऑप्शन में वित्त मंत्री दिया हुआ था तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए एक सवाल था, किस प्रसिद्ध मामले में अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष को दोषी ठहराया गया था? तो अरविंद घोष वाला भाषण वाला क्वेश्चन अगर नहीं था तो ये क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चन बच्चे भेजे हैं। अब देखो किस प्रसिद्ध मामले में अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष को दोषी ठहराया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता 1908 का अलीपुर षड्यंत्र मामला। देखिए अलीपुर के मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष को दोषी ठहराया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश रची गई थी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट के वाहन पर बम फेंका था। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस और नरेंद्र गोस्वामी को बंगाल के अलीपुर बम विस्फोटों में गिरफ्तार किया गया था।
एक सवाल था एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनजीओ का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। देखिए एनजीओ जो होता है, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, ठीक है, याद रखना। हिंदी में इसका अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन। देखिए ये जो एनजीओ है इसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना होता है। इसकी विशेषता सरकार से स्वतंत्र काम करते हैं और गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, ये याद रखना। एक सवाल था रात के समय एक सुरक्षा गार्ड यानी नाइट सिक्योरिटी गार्ड का सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, परिसर में गश्त यानी पेट्रोलिंग लगाकर संपत्ति की सुरक्षा और निगरानी करना। देखिए अनाधिकृत प्रवेश को रोकना यानी रात में बिना अनुमति परिसर में आने वाले को रोकता है। ये संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग करता है, जैसे किसी भी असामान्य हलचल पर नजर रखना और रिपोर्ट करना। आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया देना, जैसे कि आग, चोरी या अलार्म बजने पर तुरंत कार्रवाई करना, ठीक है। एक सवाल था प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना का लाभ किन समूहों को मिलता है। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आज जीएस में। तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना का लाभ किन समूहों को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सफाई कर्मचारी आदि को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यह योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कमजोर वर्गों को रोजगार योग्य बनाना होता है। देखिए इसमें फ्री ट्रेनिंग, इसके अलावा अप स्किलिंग और री स्किलिंग दी जाती है। योजना का फोकस युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी के अवसर प्रदान करना होता है। एक सवाल था एक सामान्य मनुष्य की सुनने की क्षमता यानी श्रवण सीमा कितनी होती है। तो एक सामान्य मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो होती है साथियों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए मानव कान सामान्यतः 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ उच्च आवृत्ति सुनने की क्षमता कम हो जाती है। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को इंफ्रासाउंड, ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। देखिए कुछ जानवर जैसे कुत्ता अल्ट्रासाउंड भी सुन सकते हैं, याद रखना। एक सवाल था एथलीट और बॉडी बिल्डर मुख्य रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग क्यों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, मांसपेशियों के निर्माण और शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। संक्षिप्त में बात करें तो देखिए इससे तेजी से रिकवरी होता है। ये स्टेरॉयड कसरत के बाद मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को कम करते हैं, जिससे एथलीट जल्दी रिकवर होकर मेहनत कर पाते हैं। मांसपेशियों का विकास होता है, जैसे कि ये टेस्टोस्टेरोन की नकल करते हैं जो कंकाल की मांसपेशियों को तेजी से बढ़ाता है। प्रदर्शन में भी सुधार होता है, जैसे कि इसके उपयोग से शरीर की ताकत और सहन शक्ति में वृद्धि होती है। एक सवाल था वायु गुणवत्ता सूचकांक को स्थायी रूप से यानी परमानेंट सुधारने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सघन वृक्षारोपण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। साथ ही देखिए स्थायी समाधान की बात करें तो पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से कार्बन सोखते हैं। जीवाश्म ईंधन में कमी यानी सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने से हानिकारक उत्सर्जन कम होता है। आगे एक सवाल था किसी संदिग्ध व्यक्ति की हरकतों, गतिविधियों और मूवमेंट पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्राथमिक विधि क्या होती है। बहुत ही अच्छा सवाल था। इसका करेक्ट आंसर होता निगरानी यानी सर्विलेंस, ठीक है, सर्वाइलेंस लगाना या निगरानी करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। देखिए आज हिंदी में तत्सम तद्भव पूछे गए हैं, कारक पूछे गए हैं। तो भाई अब जो है ना देखो हिंदी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं पूछ रहा है, लेकिन हाँ पुलिस प्रशासन वगैरह से जो फिक्स है वो 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछ ही रहे हैं और मैंने वो टॉपिक आपको करा दिया है, चैनल के अंदर जाकर देख लेना। एक सवाल था अंधियारा किस प्रकार का शब्द है, यानी तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो देखिए अंधियारा जो है ना एक तद्भव शब्द है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका तद्भव हो जाता साथियों। देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक सवाल था अंगरक्षक किस प्रकार का शब्द है। अंगरक्षक ये जो है साथियों तत्सम शब्द है। तो तत्सम अगर आपने भी आंसर किया है सेंटर में तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए एक सवाल था
2001 से 2011 के जनगणना के बीच भारत में किस धार्मिक समुदाय की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक थी, यानी 24.6% थी। तो याद रखना करेक्ट होता मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम समुदाय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक सवाल था, नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस एशियाई खेल में जीता था। तो भाई देखिए, नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस एशियाई खेल में, तो 2018 के जकार्ता के एशियाई खेल में। और अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, याद रखना। देखिए, नीरज चोपड़ा ने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में 88.06 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। आगे देखिएगा, एक सवाल था, चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने पराजित किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता नरसिंह वर्मन प्रथम ने। देखिए, प्रथम विवरण की बात करें तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर चालुक्य राजधानी बातापी या बादामी को कब्जा में कर लिया था। इस विजय के बाद उन्होंने बतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। साथियों, आगे देखिए, सवाल था, 16 से 18 फरवरी 2025 के बीच महाकुंभ 2025 के दौरान 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। देखिए, आयोजन स्थल की बात करें तो अरेल घाट, सेक्टर 25, प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था 16 से 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था, तो प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों जैसे इंडियन स्कीमर, फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसकी विशेषता महाकुंभ की आध्यात्मिक आस्था के साथ प्रकृति और जैव विविधता का संगम करना था। आज के फर्स्ट शिफ्ट में लगभग सारे क्वेश्चन जो आए थे जीएस के, वो मैंने आपको करा दिए, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो साथियों, आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, और जो एक्सपेक्टेड क्लासेस मैंने करवाए हैं उसको आप चैनल के अंदर जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें 2.0 में मैंने अभी स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स कराया है आज ही, तो आप जाकर जरूर देख लेना स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।